नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज 22वां श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, इस श्लोक में हम लोग इस श्लोक की पहले वाचन करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या को देखते हुए इससे बनने वाले प्रश्न और उत्तर का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें इस श्लोक में कौन सी संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, जितने भी इस श्लोक से संबंधित प्रश्न इससे संबंधित बनेंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए मित्रों, पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को भी देखेंगे और शब्दार्थ को देखते हुए इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आप लोग मित्रों इसके पहले अर्थात यह वीडियो 22वां है, यह श्लोक 22वां श्लोक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले अगर आप लोग 21वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आइए वाचन करते हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या को भी देखेंगे। ठीक है, यह वंशस्थ छंद में यह श्लोक, सुंदर सा श्लोक वंशस्थ छंद में लिखा गया है भार्य द्वारा। ठीक है, इसमें वनेचर दुर्योधन के धार्मिक कार्यों का वर्णन कर रहा है। ठीक है, वनेचर किसके सामने वर्णन कर रहा है? युधिष्ठिर के सामने। ठीक है, कहाँ पर कर रहा है? द्वैत वन में। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासन में दिशासनम, निधाय दुःशासन में दिशासनः मखे सुखिन्नोनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। एक बार फिर से हम लोग वाचन करते हैं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासन में दिशासनः मखे सुखिन्नोनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। ये 22वां श्लोक का वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो युधिष्ठिर से वनेचर बताता है कि सह अर्थात वह दुर्योधन, सह किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। ठीक है, दुर्योधन हव्येन अर्थात हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्निदेव को धिनोति प्रसन्न करता है। हिरण्यरेतसम अग्नि को क्या कर धिनोत प्रसन्न करता है। ठीक है, कौन? सह वह दुर्योधन। ठीक है, किसके द्वारा? हवन सामग्री के द्वारा। ठीक है, हव्येन। ठीक है, हव्येन तृतीया के एक वचन है। ठीक है, हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अर्थात अग्निदेव को धिनोति मीन्स प्रसन्न करता है। ठीक है, यह क्रियापद है, सह करता है। ठीक है, और इद्ध शासन भी करता है। इद्ध शासन भी दुर्योधन के लिए आया है और सह भी दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है, अब यहाँ हवन कर रहा है तो क्या और व्यवस्थाएं थी? तो वह क्या किया? पहले अनुमतः पुरोधसा अनुमतः पुरोधसा मतलब पुरोहित द्वारा, यहाँ भी तृतीया का एक वचन है। पुरोधसा पुरोहित द्वारा अनुमतः अनुमति लेकर के, ऐसे नहीं हवन करने लगा। हवन में वह अग्निदेव को ऐसे नहीं प्रसन्न किया, पहले क्या किया? पुरोधसा पुरोहित से
अनुमत ले लिया। उसके बाद सह वह दुर्योधन हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्निदेव को धीनोत प्रसन्न करता है। ठीक है। अब किसी ने पूछा कि अगर वह पूजे पाठ में लगा रहता है, हवन कर रहा है, तो उसकी राज व्यवस्था कौन देखता है? उस समय कौन देखता था? तो ऊपर वाले श्लोक में, ऊपर वाले लाइन में उन्होंने बताया, स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतम निधाय दुःशासन में दिशासनम, निधाय दुःशासन में दिशासन। तो बताया कि इद्ध शासन यह भी क्या है? करता है। ठीक है। इद्ध शासन अर्थात जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, अर्थात उस दुर्योधन की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, ऐसा इद्ध शासन, ऐसा वह दुर्योधन, ऐसा वह दुर्योधन नव यौवनोद्धतम अर्थात जो अभी युवा अवस्था से उदंड है, ऐसा कौन? दुःशासनम, यहाँ दुःशासनम, ऐसे दुःशासन को युवराज पद पर सप्तमी है, युवराज पद पर नियुक्त कर या बैठा कर या स्थापित कर। ठीक है। तो यहाँ निधाय में नियुक्त कर। ठीक है। किसको? एक बार फिर से देखिए तो यहाँ फिर से बता देते हैं, इद्ध शासन अर्थात वह, यहाँ सह पद भी दुर्योधन के लिए आया है और इद्ध शासन भी दुर्योधन के लिए आया है। अर्थात इद्ध शासन जिसकी आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, ऐसा सह वह दुर्योधन नव यौवनोद्धतम अर्थात युवा अवस्था से उदंड, अर्थात खूब युवा अवस्था थी और वह उदंड था। कौन? दुःशासन को युवराज के पद पर निधाय नियुक्त कर और यहाँ दिया अनुमतः पुरोधसा, पुरोहित की अनुमत से क्या किया? मखेश, वह यहाँ अखिन्न मतलब प्रसन्नचित, सह अर्थात वह दुर्योधन अखिन्न मतलब खिन्न मतलब दुखी, और अखिन्न मतलब जो दुखी ना हो अर्थात प्रसन्न, वह प्रसन्नचित राजा दुर्योधन मखेश यज्ञ में हव्य के द्वारा, हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्निदेव को धीनोत प्रसन्न करता है, अग्निदेव को प्रसन्न करता है। ठीक है। सभी शब्दों का शब्दार्थ आपने समझ लिया। ठीक है। पूछ सकता है कि यहाँ यह पूछ सकता है पुरोधसाह मीन्स क्या है? तो पुरोधसाह मीन्स क्या होता है आपको मैंने 3-4 बात बता चुका, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। पुरोधसाह मतलब पुरोहित द्वारा, तृतीया का एक वचन। ठीक है। पुरोहित द्वारा अनुमत लेकर के। ठीक है। क्या किया? हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्निदेव को धीनोत प्रसन्न करता है। कौन? सह वह, और कौन? इद्ध शासन अर्थात जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, कोई राजा दुर्योधन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। पीछे वाले श्लोक में आपने
पढ़ा है कि सभी राजागण उसकी आज्ञा को सिरों पर स्वीकार करते, सिरों पर धारण कर, सिर पर धारण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए पहले हम लोग विभक्ति देख लेते हैं, कारक देख लेते हैं। ठीक है, धिनोत मीन्स जानिए ये क्रियापद है, और सह और इध शासन ये करता है। ठीक है, इतना समझ गए। और हिरण्य रेतसम यह कर्म है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक, अब सह में प्रथमा का एक वचन है, सह में प्रथमा का एक वचन है, और इध शासन में भी प्रथमा का एक वचन है, और अखिन्न में भी प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, और मखेसु, मखेसु यज्ञों में अर्थात सप्तमी का एक वचन है इसमें। ठीक है, मखेसु में सप्तमी का एक वचन है, और यहाँ हिरण्य रेतसम में द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है, और यहाँ पुरोधसाह, पुरोधसा आया है। क्या आया है? पुरोधसा, पुरोहित द्वारा, पुरोहित के द्वारा इसमें तृतीया का एक वचन है, मैं बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, ये आपने जान लिया। और यहाँ यौव राज्य में सप्तमी का एक वचन है, यौव राज्य में सप्तमी का एक वचन है, और ये हो गया आपका कारक। ठीक है, विभक्ति। अब हम लोग जानते हैं इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें कई बार ध, म और है वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक, कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। ठीक है, इसको भी जान लिया आपने। अब आइए हम लोग जानते हैं संधि, संधि के कुछ शब्द हैं, इसको भी देख लेते हैं। नव यौवनोद्यतम यहाँ आया है ना, तो नव यौवन प्लस उद्यतम, उद्यतम। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? ओ सॉरी, कौन सा संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगा। नव यौवन प्लस उद्यतम, तो क्या हो जाएगा? नव यौवनोद्यतम, नव यौवनोद्धतम। ठीक है, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, नव यौवनो, नव यौवन ए प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, 8 गुणे से गुण संधि हो जाएगी इसमें। ठीक, अब यहाँ मखेसु खिन्न, मखेसु खिन्न है, मखेसु धन अखिन्न है, तो मखेसु खिन्न हो जाएगा, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सा? यण संधि हो जाएगी। संधि आपने जान लिया। फिर आइए कुछ प्रत्यय देख लेते हैं, कुछ प्रत्यय। निधाय में कौन सा प्रत्यय है? निधाय में लेप प्रत्यय है। ठीक है, लेप प्रत्यय है, धा धात, नी उपसर्ग धा धात और लेप प्रत्यय है, निधाय बनेगा। ठीक, और फिर इसमें निधाय में हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं समास। ठीक है, हम लोग समास को देखेंगे। ठीक है, अब हिरण्य रेतसम में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है, हिरण्य रेतसम में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। हिरण्य रेतसम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। हिरण्यम रेतः यस्य सः, हिरण्य रेतसम बनेगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, नव यौवनम, नव यौवनम में नव यौवनम तेन उद्यतः, नव यौवनोद्धतः में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इद्ध शासन, इद्ध शासन में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण था जो आपको हमने बताया। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर से छटा बिखेरी गई है भारत द्वारा, यह भी जाना आपने। वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, यह भी जाना।
संधि समास कारक प्रत्यय इसमें कौन कौन से लगे हुए थे उसको भी आप लोगों ने जाना। इस श्लोक की व्याख्या भी देखा आपने, तो विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन बच्चों तक भी यह वीडियो शेयर करिएगा जिसके पास कोई पढ़ने का मटेरियल नहीं है। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।